दिग्विजय हों, अधीर रंजन हो या कांग्रेस के बाकी नेता हों, सबकी परेशानी नरेंद्र मोदी से है। उनको लगता है कि मोदी यजमान बनकर मंदिर में जाएंगे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो उनको वोटों का फायदा होगा। ये सारे नेता एक ही बात कह रहे हैं कि बीजेपी राम के नाम पर वोट मांगेगी, हिंदुओं का वोट कंसोलिडेट हो जाएगा और मोदी 22 जनवरी को लोकसभा के चुनाव का कैंपेन शुरू कर देंगे। इस तरह की बयानबाजी करने वाले नेताओं को भी साध्वी ऋतंबरा ने करारा जवाब दिया। साध्वी ने कहा यह बिल्कुल सही है, भारत हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। उस वक्त राम भक्तों ने जो झेला उसका नतीजा है आज रामलला का मंदिर बन गया है और जिन लोगों ने राम भक्तों पर जुल्म किए वो कहीं दिखाई नहीं देते। मैंने साध्वी ऋतंबरा से पूछा कि क्या वाकई में बाबरी ढांचे को तोड़ने का प्लान बनाकर वो अयोध्या गई थी? क्या 1992 में जो हुआ वो सोची समझी साजिश का नतीजा था? ये आजकल एक वीडियो आपका बहुत वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रही हैं कि ढांचा तो टूटेगा। तो आपको पता था ये पूरा प्लान पहले से था? रजत जी, प्लान तो नहीं था, नियति के द्वारा निश्चित कई योजना थी। वो पराभवी युग का प्रतीक था रजत जी। वो बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी के पिता की हत्या कर दो और फिर उसकी लाश को चौराहे पे टांग के रोज उसके जूते मारो। वो हमारे स्वाभिमानों को चुनौती देता था और उस खंडहर ढांचे के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने मेरे निहत्थे कार सेवकों के रक्त से हाथ धोए थे। सरयू के जल को रक्त से लाल कर दिया। दो भाई और जाने कितने कार सेवक जिंदा उनको आग में झोंका गया। संतों ने अपनी छाती पे गोलियां झेली थी उस खंडहर एक ऐसी इमारत के लिए जिसके साथ भारत का ना कोई मान ना कोई स्वाभिमान जुड़ा था, लेकिन चंद लोगों को प्रसन्न करने के लिए। तो ये तो निश्चित था राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है। तो राम जी पे तो हमें भरोसा था कि अपने स्थान को वो इस कलंक से जरूर मुक्त कराएंगे। और फिर आप जानते हो रजत जी, जो कील अवध के सीने में सदियों से पड़ी कसकती थी, लज्जित थी पीढ़ी दर पीढ़ी, जीवन को शाप समझती थी। जो इतनी आंखों का कांटा हो वो भला टिका रह सकता है? आप बताओ। झूठ की दीवार कभी टिकी नहीं रह सकती, सत्य की ही जीत है फिर से रहेगी। और अब भव्य मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को मेरे राम आ रहे हैं, ताली बजाओ। साध्वी ऋतंबरा की आवाज में जोश है, आवेश है और उनकी बातों का विरोधी दलों के नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर राम मंदिर को इतने सालों तक क्यों अटकाया गया, क्यों लटकाया गया। उस वक्त कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दल मुस्लिम वोटों के लिए, तुष्टीकरण के लिए ये सब क्यों कर रहे थे?